नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गांधी जी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को भारतीयों की सामूहिक ताकत का एहसास करा दिया था। दांडी मार्च की वर्षगांठ पर प्रदेश में पद यात्राएं निकाली गईं। जयपुर में शांति यात्रा रैली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अन्य नेता शामिल हुए। प्रदेश भर में राष्ट्रीय लोक अदालतों में राजीनामे से बड़ी संख्या में मामलों का निस्तारण किया गया। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले मेजर संकल्प यादव का जयपुर में अंतिम संस्कार और राज्य में अधिकतर स्थानों पर अगले कुछ दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात की राजधानी गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के नए भवन का लोकार्पण किया और इसके पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। अपने संबोधन की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी और दांडी मार्च में भाग लेने वालों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन के अन्याय के खिलाफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को भारतीयों की सामूहिक ताकत का एहसास करा दिया था। श्री मोदी ने कहा कि आज के ही दिन गुजरात की धरती से नमक सत्याग्रह के लिए दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। आज के ही दिन नमक सत्याग्रह के लिए इसी धरती से दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चला, उसने अंग्रेजी हुकूमत को हम भारतीयों के सामूहिक सामर्थ्य का एहसास करा दिया था। मैं दांडी यात्रा में सम्मिलित हुए सभी सत्याग्रहियों का पुण्य स्मरण करता हूं और आजादी के 75 साल जब मना रहे हैं, तब ऐसे वीर स्वातंत्र सेनानियों को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के तुरंत बाद पुलिस व्यवस्था में सुधारों की बड़ी जरूरत थी, लेकिन कई वर्ष तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने पुलिसकर्मियों के लिए नौकरी में तनाव से निपटने के लिए संयुक्त परिवार के घटते समर्थन के बारे में भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए तनाव मुक्त प्रशिक्षण गतिविधियां समय की आवश्यकता है। श्री मोदी ने सुरक्षा के क्षेत्र में लड़कियों और महिलाओं की बढ़ती संख्या पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हम रक्षा क्षेत्र में महिलाओं की अधिक भागीदारी देख रहे हैं। दांडी मार्च की वर्षगांठ पर जयपुर में शांति यात्रा निकाली गई। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि, गांधीवादी विचारक, अधिकारी और लोगों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर शांति एवं अहिंसा निदेशालय के नए कार्यालय का उद्घाटन भी किया। प्रदेश के अन्य जिलों में भी आजादी का अमृत महोत्सव के तहत दांडी मार्च पदयात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सरकार के प्रयासों के कारण पुलिस की कार्यशैली में सुधार आया है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महिला सुरक्षा सखियों से संवाद में मुख्यमंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि थानों में एफआईआर को अनिवार्य किए जाने से मुकदमों की संख्या बढ़ी है, लेकिन इससे कार्य व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। अधिकांश थानों के अंदर ये प्रैक्टिस रहती है, भगा दो। पुलिस की हम चाहते हैं कि राजस्थान पुलिस के जो कार्यशैली है, उनका व्यवहार है, वो सब इस रूप में हो जिससे कि उनको खुद को संतुष्टि हो जिंदगी के अंदर। अगर मैं पुलिस विभाग में गया हूँ, चाहे कांस्टेबल हूँ, चाहे मैं एएसआई हूँ, एसआई हूँ या सीआई हूँ या डिप्टी एसपी हूँ या एसपी एसपी हूँ, मैंने मेरा कर्तव्य ईमानदारी से पूरा किया है। ये उसको संतोष रिटायरमेंट के वक्त होना चाहिए। वो तभी होगा तब आप अपने कर्तव्य को समझ करके ही काम करेंगे। लोगों में एक धारणा बनी रही थी कि भाई थाने में जाएंगे सुनवाई होगी नहीं, तो वो जाना पसंद नहीं करता। ये तमाम चीजें हम हटाना चाहते थे।
श्री गहलोत ने कहा कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के अनुसंधान समय में बहुत कटौती हुई है। साथ ही अदालतों के माध्यम से दर्ज होने वाले मामलों की संख्या भी कम हुई है। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री रमेश मीणा, महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, गृह राज्य मंत्री राजेन्द्र यादव भी उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा सचिव से बातचीत भी की और थानों की कार्यशैली के संबंध में फीडबैक लिया। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया, जिनमें राजीनामा से बड़ी संख्या में मामलों का निस्तारण किया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से इस बार 1000 से ज्यादा लोक अदालतें आयोजित की गईं, जिनमें 5 लाख से अधिक प्रकरण रेफर किए गए। राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव ने आज जयपुर खंड पीठ परिसर में लोक अदालत का शुभारंभ किया। उद्घाटन के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि लोक अदालतों से न्यायालयों का दबाव कम हुआ है। उन्होंने कहा कि समझौते से दोनों पक्षों को संतुष्टि रहती है और अदालतों का समय और श्रम दोनों बचता है। न्यायालयीन स्तर पर बहुत सारे मुकदमे लंबित पड़े हुए हैं और समस्त प्रयासों के बावजूद भी जिस संख्या में मुकदमे न्यायालय में आते हैं, उतनी तेजी से सारे मुकदमों का निस्तारण करना संभव नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में ऐसे प्रकरण लघु प्रकरण हैं जो पक्षकारों से बातचीत के माध्यम से सुलझाए जा सकते हैं। उन प्रकरणों को लोक अदालतों के माध्यम से निस्तारण करना, ये हमारी राष्ट्रीय नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी के अंतर्गत ये एक बड़ा कदम रहता है। और अभी वर्तमान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा 3-3 महीने में लोक अदालत की जा रही है और इनके बहुत ही सार्थक परिणाम सामने आते हैं। इस मौके पर उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, बार एसोसिएशन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जिला और अन्य अदालतों में भी लोक अदालतों के माध्यम से बड़ी संख्या में मामलों का निस्तारण किया गया। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए मेजर संकल्प यादव का आज जयपुर में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। जयपुर के पुरानी चुंगी शमशान घाट पर शहीद मेजर यादव को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इससे पहले परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास समेत कई गणमान्य नागरिकों और सैन्य अधिकारियों ने शहीद की पार्थिव देह पर पुष्पांजलि अर्पित की। मेजर यादव की पार्थिव देह आज सुबह एयरपोर्ट पर पहुंची। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यपाल कलराज मिश्र ने मेजर संकल्प यादव की शहादत पर शोक संवेदना व्यक्त की है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी 1 दिवसीय दौरे पर कल जयपुर आएंगी। वे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में भारतीय क्राफ्ट, परंपरागत और समकालीन विषय पर आयोजित एक सत्र में भाग लेंगी। राज्यपाल कलराज मिश्र कल से 3 दिवसीय सवाईमाधोपुर प्रवास पर रहेंगे। राज्यपाल कल दोपहर जयपुर से सड़क मार्ग से रवाना होंगे। वे 14 मार्च को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का परिवार सहित भ्रमण करेंगे। उनका 15 मार्च को जयपुर वापसी का कार्यक्रम है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने वित्त वर्ष 2021-22 में अपने ग्राहकों को 8.10% ब्याज दर प्रदान करने का निर्णय लिया है। EPFO ने आज केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 230वीं बैठक में यह फैसला किया। केंद्रीय बोर्ड ने सिफारिश की कि ग्राहकों के खातों में 8.10% वार्षिक ब्याज दर जमा की जाए। और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि EPFO के निवेश पर रिटर्न तब भी अधिक है जब पिछले 1 दशक में यील्ड में लगातार गिरावट आ रही है। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा कल योग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य योग के विभिन्न आयामों और उसकी उपयोगिता का व्यापक प्रचार और प्रसार करना है। राज्य के ज्यादातर स्थानों पर आने वाले 3 दिन में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के आसार हैं। मौसम विभाग जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पिछले 24 घंटों में बाड़मेर में दिन का तापमान 37.2 डिग्री दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि 15 मार्च को जोधपुर संभाग के जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
आगामी दिनों में राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन डेवलप होने की संभावना है और इस सिस्टम के असर से अगले 2-3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। अगले एक सप्ताह के दौरान मौसम शुष्क रहेगा और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होगी। लू का ये है कि 15 और 16 मार्च को जो है वो टेम्परेचर जैसे 40 डिग्री रीच करेगा तो हीट वेव की कंडीशन बननी शुरू हो जाएगी। उसी को हीट वेव बोलते हैं जब मैक्सिमम टेम्परेचर 40 क्रॉस कर जाता है और नॉर्मल से डिपार्ट 5 डिग्री से ज्यादा। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 16 मार्च को साउथ वेस्ट राजस्थान में कहीं कहीं हीट वेव हो सकता है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज जोधपुर में क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय द्वारा आयोजित नया भारत संकल्पित भारत सशक्त भारत मल्टीमीडिया प्रदर्शनी 2022 का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों पर जानकारी प्रदर्शित की जा रही है, जिनमें अमृत महोत्सव, फिट इंडिया, महिला सशक्तिकरण, एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। इसके अलावा प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों के स्टॉल के माध्यम से योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इस अवसर पर लोक संपर्क और संचार ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक सत्येंद्र प्रकाश भी मौजूद थे। 12 के सरकारी कॉलेज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य के कक्ष में घुसकर जमकर हंगामा किया और एक व्याख्याता को धमकाया। यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शरद शर्मा और एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष हिमांशु धाकड़ एक छात्र को परिचय पत्र मिलने में हुई देरी को लेकर प्राचार्य के कक्ष में घुस गए। इस संबंध में एक वीडियो वायरल हुआ है। इस बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्राचार्य से मिलकर हंगामा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। बेंगलुरू में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच खेला जा रहा है। दिन रात का यह मुकाबला गुलाबी गेंद से खेला जा रहा है। चिन्नस्वामी स्टेडियम में पूरी क्षमता के साथ दर्शकों को आने की अनुमति दी गई है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मेजबान भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 9 विकेट पर 236 रन बना लिए थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गांधी जी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को भारतीयों की सामूहिक ताकत का एहसास करा दिया था। दांडी मार्च की वर्षगांठ पर प्रदेश में पदयात्राएं निकाली गईं। जयपुर में शांति यात्रा रैली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अन्य नेता शामिल हुए। प्रदेश भर में राष्ट्रीय लोक अदालतों में राजीनामे से बड़ी संख्या में मामलों का निस्तारण किया गया है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले मेजर संकल्प यादव का आज जयपुर में अंतिम संस्कार किया गया। और राज्य में अधिकतर स्थानों पर अगले कुछ दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।